Hello बच्चों. Today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 45 and date is 16th October 2020. And today we will discuss volume of right circular cone. तो लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन किया था. आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन सॉलिड. एक सॉलिड जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है. या फिर इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, in that case the volume of the substance that can fill the interior of the object is called the capacity of the container. So we are discussing about volume of cone. तो volume of cone होता है 1/3 pi r square h. अब ये पाई आर स्क्वायर एच, ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी थी. ये फॉर्मूला किसका होता है? ये है फॉर्मूला ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो जो हमारा राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है. So if the base, radius and the height of a right circular cylinder and right circular cone are same, then the volume of the cone is 1/3 of the volume of the cylinder. तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. तो अब सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. यानी हमें आर भी गिवन है और एच भी गिवन है. तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके वॉल्यूम मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. The height of a cone is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. तो इस बार हमें हाइट दे दी है, वॉल्यूम दे दिया है और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो अब भी हमें क्या करना है? वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है हम उसे पुट करेंगे. मेन थिंग यहाँ पे है हमें पाई को यूज़ करना है 3.14, यानी 22/7 यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना. तो v हमें दिया हुआ है, h हमारे पास है. वी नो कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/3 पाई की जगह 3.14. r हमें पता नहीं, उसे एज इट इज़ रहने देंगे और h की जगह 15. अब r स्क्वायर को छोड़कर बाकी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और r हो गया √100, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स. तो हमें r की वैल्यू मिल गई, इट मीन्स रेडियस हमें मिल गया. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर. यानी r हमारे पास है एंड स्लैंट हाइट यानी l 25 सेंटीमीटर. अब हमें कैपेसिटी निकालनी है और वो भी लीटर्स में. तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब हमारे पास r भी है पर h तो नहीं है, तो h कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं. h इज़ 24 सेंटीमीटर और h मिल गया तो फॉर्मूले में पुट किया और कैपेसिटी निकाल ली. लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में? लीटर्स में. तो हमें ये भी पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा 1 लीटर के इक्वल होता है. तो हम जो हमारा वॉल्यूम आया उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे. देन वी गेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज़ 1.232 लीटर्स. क्लियर ये? अब आ गई बारी ट्राई योर सेल्फ. अब हमें क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं. तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. The height and the slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. यानी हाइट हमें दे दी है, स्लैंट हाइट हमें दे दी है और वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना है. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 1. अब हमें गिवन क्या क्या है हम ये देखें. गिवन में हमारे पास है हाइट, h हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब फॉर्मूले में r भी है लेकिन r तो हमारे पास नहीं है. तो फर्स्ट ऑल हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे r. किससे? l स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से.
तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट कर दें आप, एल स्क्वायर यानी 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, दैट इज़ 28 स्क्वायर इज़ 784 minus 441 which is equal to 343। अब हम क्या करेंगे, इस 343 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 343 7 से डिवाइड होगा तो ये आया 49, फिर 7 से डिवाइड किया, अगेन वी गेट 7 and 1। तो यहाँ हम पेयर बनाएं तो इस पेयर में से एक 7 बाहर आ सकता है, इट मीन्स 7 और रूट में एक 7 अंदर ही रह गया। तो ये आ गई हमारी आर की वैल्यू, आर आ गया 7√7 सेंटीमीटर्स। अब हमें आर मिल गया, अब बस वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 7√7 इंटू 7√7 इंटू एच। एच कितना है हमारा 21। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 और 3 कैंसिल। अब यहाँ पर हम देखिए √7 इंटू √7 इज अगेन 7, सो वी गेट 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड विच इज़ इक्वल टू, इन्हें सबको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 7546 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question 2 is the volume of a right circular cone is this, is the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone and curved surface area of the cone। यानी हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, H निकालना है, L निकालना है और CSA निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 2, अगेन गिवन क्या क्या है हमारे पास, इस बार हमें दिस टाइम वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 28/2 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर्स। रेडियस मिल गया। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, हाइट ऑफ द कोन, एच हमें निकालना है। तो वी नो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, v ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें 9856 ऑलरेडी दिया हुआ है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r इज़ 14 इंटू 14 और h को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, h को रखा और बाकी वैल्यूज़ हमने शिफ्ट की तो हमारे पास क्या मिला, 3 चला गया ऊपर और 22 इंटू 2 इंटू 14 आ गए डिनोमिनेटर में, और इसे सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू मिल गई हमें 48 सेंटीमीटर्स। तो h मिल गया हमें। नेक्स्ट पार्ट है, हमें कैलकुलेट करना है स्लैंट हाइट। इट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें, अंडर रूट में l क्या हो जाएगा एच स्क्वायर यानी 48 स्क्वायर प्लस r इज़ 14 स्क्वायर which is equal to 2304 plus 196। इन्हें ऐड किया तो हमें मिल गया 2500 और उसका स्क्वायर रूट होता है 50 सेंटीमीटर हो गया हमारा स्लैंट हाइट। एंड लास्ट पार्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी हमें कैलकुलेट करना है एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो वैल्यूज पुट कर दें, 22/7, r इज़ 14 इंटू एल हमने अभी कैलकुलेट किया 50, तो 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। Question 3 is a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. यानी पहले तो हमें हीप का वॉल्यूम निकालना है जो एक कोन की शेप में है, और फिर उस हीप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवस से रैप भी करना है, कवर करना है। तो हमें कितना कैनवस यानी हमें एरिया निकालना है उस कैनवस का। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 3। अब हमारा जो हीप है ग्रेन्स का वो कुछ इस टाइप से है ना, ये हमारा हीप है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है,
गिवन है डायमीटर यानी डी दिया हुआ है 10.5 मीटर्स, इट मीन्स 105/10 विच इज़ इक्वल टू 21/2 मीटर्स में है ना सारी वैल्यूज़। अब हमें रेडियस कैलकुलेट करना है यानी डायमीटर का हाफ, तो 21/4 मीटर्स, और हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इस हीप का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दें, 1/3 22/7, आर इज 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच इज 3 से 3 कैंसिल, 7 1 7, 7 3 21, 2 2 4, और ये हो गया 11। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 86.6 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कि हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें इसे रेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करना है, तो हम कवर इसे ऊपर से करेंगे, बेस में तो नहीं करेंगे। यानी हमें ये एरिया निकालना है, और ये हमारा कौन सा एरिया है? कर्व बन रहा है, इट मीन्स हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास हमें चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब हमारे पास R है, H है, लेकिन L तो नहीं है। तो L के लिए क्या करेंगे? हमें पता है L को हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, √(h² + r²। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, H की जगह 3², R की जगह हम 21/4² रख लेते हैं। तो ये हो गया 9, और यहाँ आ गया हमारे पास 441/16। देन वी गेट 144 + 441/16, और इसे सॉल्व करके हमें क्या मिल गया? हमारा आंसर आ गया 6.05 मीटर्स। ये हमारी स्लैंट हाइट हो गई। जब स्लैंट हाइट हमें मिल गई, अब तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी CSA पाई आर एल, यानी 22/7, R is 21/4 and L is 6.05, और इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिला 99.825 मीटर स्क्वायर एरिया। So this is the required area of canvas to cover the heap to protect it from the rain. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Question 4 is a right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. तो अब हम एक जब राइट ट्रायंगल को फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, जिस साइड के अकॉर्डिंग, जिस साइड के ऊपर हम उसे रिवॉल्व करते हैं, वो साइड उसकी हाइट बन जाती है। इट मीन्स 12 जो है वो उसका हाइट बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 4, हमारा राइट सर्कुलर कोन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन, द राइट एंगल है जिससे हम कोन बनाने वाले हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12, और लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली वो हमारा हाइपोटेनस होगा, तो ये हो गया 13। अब हमें उसे रिवॉल्व करना है इस साइड के अलॉन्ग। तो जब हम इसे इस साइड के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगी हाइट, और ये जो हमारा 5 है ये इस ढंग से फोल्ड होके ऐसे आएगा, तभी कोन बनेगा। तो 5 हमारा रेडियस बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास H हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, यानी कोन की शेप हमें मिलेगी और उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² H। तो वैल्यू पुट कर दें, 22/7, R इज़ 5 × 5, और H क्या है हमारा? H है 12। अब इसे भी सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा? 3 1 3, 3 4 12। सॉल्व करके हमें मिला 2200/7 विच इज़ इक्वल टू 314.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम उस सॉलिड का जो रिवॉल्व करने पर हमें मिला। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय
maths.